नमस्कार। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति 2026 की सूर्य देव के उत्तरायण में प्रवेश के पावन क्षण की। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सा है सबसे शुभ पूजा समय, कैसे करें सूर्य देव की पूजा, कौन-कौन सी सामग्री चाहिए और आज के दिन दान क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मकर संक्रांति 2026 की पूजा का सबसे शुभ समय है। जो पुण्य काल है वह 3:13 से 5:45 तक है और महापुण्य काल है 3:13 से 4:58 समय तक। परंतु जो स्नान है सुबह सूर्य देव से के जगने से पहले आपको करना चाहिए और अगर स्नान करते समय गंगा जी का शुद्ध जल जो है आप उसमें डाल पाएँ तो बहुत ही उत्तम होगा। आपको साफ कपड़े पहनने हैं, अगर पीले वस्त्र हैं तो ज़्यादा उत्तम है। और अब चलिए देख लेते हैं कि पूजा सामग्री क्या-क्या चाहिएगी। पूजा के लिए काले तिल, गुड़, अक्षत, गंगा जल जी, घी का दीपक, कपूर, फूल, हल्दी, कुमकुम, रोली, नारियल, फल, नवेद, तांबे का लोटा और तिल और गुड़ के लड्डू। और साफ अगर पीला नया कपड़ा हो दान देने के लिए तो अति उत्तम है। आप चाहें तो कंबल या खुद के वजन के बराबर जो है अन्नदान भी कर सकते हैं। इस समय सूर्य देवता और शनि देवता साथ चल रहे थे, यानी दोनों पिता पुत्र, परंतु दोनों एक दूसरे के विपरीत। ये जब परिस्थिति होती है तो पिता और पुत्र में और पति और पत्नी के दाम्पत्य संबंधों में तनाव आता है। तो अगर इस तरह की आपकी राशि में भविष्य में कोई चीज़ आ रही है तो अभी आप सूर्य देवता से प्रार्थना कर लें। अगर किसी वजह से कोर्ट कानून कचहरी वाली जो दिक्कतें हैं यानी अपयश हो रहा हो तो सूर्य देवता अपनी रोशनी से उसे दूर करते हैं। तो इसके लिए भी आप करबद्ध जोड़ के उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, यानी कोर्ट कचहरी के मुकदमे और अगर अपमान होने की स्थिति है तो उससे छुटकारा ये दिला देंगे। जो मकर संक्रांति पर दान करने को महापुण्य कहा गया है। सबसे शुभ दान है तिल, गुड़, कंबल, ऊनी वस्त्र, फल, अनाज, घी और खिचड़ी का दान। यह पितरों को संतुष्ट करता है और घर में समृद्धि लाता है। दान देने का मतलब है अपनी संपत्ति से छुटकारा, यानी मैं से जो है वो छुटकारा, यानी मैं का क्षय, यानी कि मोक्ष की तरफ एक और कदम। तो इस समय जो आप दान दें उसका संकल्प करें, लेकिन अहंकार के साथ नहीं, और इस तरह का कोई दान ना दें जो किसी के उपयोग के लिए ना हो, और दान को किसी और को ना बताएं, गुप्त ही रखिएगा। सूर्यदेव की पूजा करने से ऊर्जा और स्वास्थ्य बढ़ता है, मन को शांति मिलती है, पाप नाश होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, कैरियर, नौकरी, प्रॉपर्टी और पिता से जुड़े कार्यों में अपार सफलता मिलती है। पत्नी और पति के रिश्ते अच्छे होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपका यश सूर्य की भांति बढ़ने लगता है। दुर्बल व्यक्ति हैं, कमज़ोर हैं या बीमार रह रहे हैं, चाहे तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो सूर्य देवता को जल चढ़ाने से और प्रतिदिन पूजा करने से अपार लाभ होता है, पर इस दिन विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। और अब सूर्य देव की जो पूजा है उसके विस्तार में विधि जान लेते हैं। सूर्य देव से पहले स्नान करना चाहिए। गंगा जल अगर मिल जाए तो स्नान में मिलाइए, अति उत्तम है। साफ श्वेत या पीले हल्के पीले रंग के वस्त्र पहने। जब तक 3-13 का मुहूर्त ना आए तब तक अगर व्रत रख सके तो बहुत अच्छी बात है। पूजा के स्थान को आप साफ कीजिएगा और साथ ही जो पूजा की थाली में दीपक, फूल, तिल, गुड़, अक्षत, कुमकुम, गंगा जल रखें। फूल लाल रखिएगा, तांबे का लोटा रखें, तांबे के लोटे के प्राण प्रतिष्ठा करें, यानी उसके जो है कलावा बांधें और अक्षत और जो है कुमकुम से उसका टीका करिएगा। पानी के अंदर अगर हो सके तो जो है थोड़ा-सा चावल, गंगा जल और जो है आपके गुलाब के फूल डालें तो बहुत ही उत्तम रहता है। आरती देते समय हाथ में अगर चांदी का सिक्का हो तो बहुत उत्तम है। हमेशा सूर्यदेव के समय ही हमें आरती देना होता है, पर इस दिन वो दक्षिणायन से निकल के उत्तरायण में जा रहे हैं और वो समय 3:13 का है, तो उससे पहले आप सूर्य देवता को जल अर्पित मत कीजिएगा। सूर्य की ओर मुँह करके धीरे-धीरे जल अर्पित करें। जल आँखों की ऊँचाई से गिराएँ, यानी कि जो आपकी आँखें हैं उससे ऊपर लोटा होना चाहिए और उसके बाद में जल की धारा गिरे। आप जल की धारा के बीच में से जो है सूर्य देवता की तरफ देखें और सूर्य देवता का मंत्र जो है ओम घृणिम सूर्याय नमः 3 या 7 या 11 बार बोलें।
तिल और गुड़ का जो है भगवान को प्रसाद चढ़ाइए और थोड़ा-सा उसी में से प्रसाद परिवार के लिए रखिए और ये आपके परिवार को सदैव जोड़ के रखेगा तिल और गुड़ की भांति और मीठा आपका व्यवहार रखेगा। सूर्य देवता की जो हम पूजा करते हैं उस हिसाब से फूल अर्पित करें, फेंकेगा नहीं, प्रेम से चढ़ाएगा, अक्षय प्रेम से चढ़ाएं, तिलक लगाएं, घी का दीपक सूर्य देव के रखें और मंत्र बोलेगा ओम सूर्याय नमः। ये सब जो आप अर्पित करें या उस समय आप देखें नीचे कोई बर्तन रख सकें तो बहुत उत्तम है, या कोई गमला हो, अन्यथा उसके ऊपर किसी के पाँव गिरते हैं तो वो शुभ नहीं होता है। फिर आप सूर्य देव की आरती करें, आरती गाएं या मोबाइल में चलाएं और जो सूर्य भगवान की जो भी आपको आरती पसंद हो उसे चलाएं। दीपक को 7 बार आपको सूर्य देवता की तरफ घुमाना है और ये 7 घोड़ों और 7 रंगों का प्रतीक होता है, तो आप घुमाते समय उनके घोड़े को और सारथी का भी स्मरण कर दीजिएगा। तत्पश्चात जो है आप जो भी वस्तु दान देना चाहते हैं उसे श्रद्धा से रखें, उसके चारों तरफ संकल्प लेके जल चढ़ाएं, यानी जब आप उस वस्तु के चारों तरफ जो भी आप दान रहे हैं 7 बार उस जल को घुमाएं हाथ में लेके और संकल्प लें कि ये आप छोड़ रहे हैं। और इसमें सामान्य रूप से लोग ये कहते हैं कि कोई भी संकट आप पे ना आए इसलिए वो दान दे रहे हैं, ऐसा नहीं कहना है। आपको ये कहना है कि इस वस्तु को मैं अपने से अलग कर रहा हूँ या इसमें से मैं की भावना हटा रहा हूँ, तो ईश्वर के चरणों में ये अर्पित है। और तत्पश्चात तो आप सूर्य देवता से प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, आज के शुभ दिन मेरे जीवन से अंधकार आप दूर कर दीजिए, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सफलता और शांति मुझे और मेरे परिवार को प्रदान करें और पूरे वर्ष इसी तरह का भाव मेरे सर के ऊपर और मेरे परिवार के सर पे आप रखिएगा। और ये आपकी जो है सूर्य देवता की पूजा यहाँ समाप्त होती है। शुभ समय 5:45 तक शाम तक रहेगा। अब जो आपने दान दिया है उसे प्रसन्नता से आप जाके और जो लोगों में जो आपने पहले से सोच रखा उनके अंदर उसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। हाँ, एक आपके लिए लास्ट में छोटी सी टिप और है कि अगर आप इस दिन 7 या 11 जो सूखे नारियल होते हैं जिसे साधारण भाषा में गट कहा जाता है, उसके ऊपर से थोड़ा-सा आप छेद कर लें और उसके अंदर बूरा भर दें। बूरा भरने के पश्चात वापस से वो ढक्कन उस पे लगा दें, किसी भी चीज़ से चिपका दें, जैसे आटे की लोई है या कोई चाशनी से या किसी भी चीज़ से उसको बांध दें और किसी पेड़ के नीचे, अगर खिचड़ी का वृक्ष है तो बहुत उत्तम है, थोड़ा गड्ढा खोद के उन जो सूखे नारियल उनको दबा दें, तो पूरे वर्ष के लिए शनि जी का बेहतरीन उपाय होता है, क्योंकि उस नारियल में जो जो चीनी की या बूरा की खुशबू आती है उसको सूंघ के चींटियाँ उसके पास खाने आते हैं। और विशेषतर जब बारिश होती है तब चींटियों को खाना नहीं मिलता, तो उस समय इस खाने को वो खाती हैं। तो इस साल भर का शनि देवता के लिए भी उपाय होता है। आप चाहें तो अपने वजन के बराबर धरती माँ का धन्यवाद देने के लिए 7 अनाजों का भी दान कर सकते हैं, और उसको भी दान देने की यही विधि है कि आप अपने बराबर का जो अनाज है उसे लें, तो जितना आपका वज़न है तोल लीजिए और फिर उतना ही अनाज आप जाके खरीद लें। 7 तरह का हो, जैसे दालें हों, चावल हो, गेहूँ हो, और चीनी ज़रूर रखिएगा, चावल ज़रूर रखिएगा। और फिर उसके पश्चात उस पे चारों तरफ 7 बार आप अर्घ्य दें, सूर्य देवता की प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मैं स्वयं का ही इस अन्न के रूप में दान कर रहा हूँ, और ये करके आप जो है मोक्ष की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाते हैं, यानी अपना कुछ आप दान कर रहे हैं। तो ये मकर संक्रांति आपके लिए बहुत शुभ हो, आपके परिवार के लिए बहुत शुभ हो। आप सुन रहे थे मुझे यानी मीरा को, और आपका ये वर्ष बहुत ही ज़्यादा मंगलमय और शुभदायी हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।